हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसके बारे में बच्चों को ढंग से नहीं पता रहता, चाहे बच्चे सीनियर क्लासेस में चले जाए। तो आज उसके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपको एक नंबर दिया जाए 375। अब इसका अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या करेंगे? 375 को हम इस तरीके से ऐसे लिखेंगे और अब हम यहाँ पे एक नंबर लिखेंगे जिससे डिवाइड हो सके, या यूं कह लें कि हम इसके जो फैक्टर्स हैं उससे इसमें डिवीजन करेंगे। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि हम जिससे भी यहाँ डिवाइड करें वो नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। जैसे हम जानते हैं प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने इस पे भी एक वीडियो बनाया था। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होते, मतलब अपने और वन के सिवा किसी से डिवाइड नहीं होते। तो प्राइम नंबर में क्या आता है? सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है। इस तरीके से प्राइम नंबर हमें मिलते हैं। तो हमें जो यहाँ पे डिवाइड करना है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम इसमें 2 का डिवीजन करने जाएं तो 2 का इसमें डिवीजन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पीछे क्या है 5। तो हम देखते हैं इसमें 3 का डिवीजन हो सकता है कि नहीं। तो 3 का डिवीजन में हम देखेंगे कि 3 का डिवीजन हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसके डिजिट को जोड़ते हैं 3 + 7 + 5 तो हमें क्या मिलता है 15, और 15 3 से डिविजिबल है, इसलिए इसमें भी 3 का डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें किसका डिवीजन करेंगे? 3 का। और जो आंसर आएगा, क्वेश्चन जो आता है डिवीजन के बाद, वो हम यहाँ लिखते हैं। जैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। 375 में से 3 का डिवीजन कीजिए। 3 × 1 = 3, 7 उतर गया, 3 × 2 = 6, बचा 1, ये 5 आ गया नीचे, 3 × 5 = 15। देखिए कुछ भी नीचे नहीं बचा। तो जिससे डिवाइड करें वो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो उससे डिवाइड नहीं करना है हमें। और हमारा क्वेश्चन क्या आया? 125। ये 125 हमें यहां लिखते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसमें 3 का डिवीजन हो सकता है क्या? तो इसमें 3 का डिवीजन नहीं हो रहा है। अब हम देखेंगे अब इसमें किसका डिवीजन हो रहा है? 2 का भी नहीं हो रहा है, 3 का भी नहीं हो रहा, 4 का तो हो ही नहीं सकता। तो अब इसमें 5 का डिवीजन हो रहा है। 5 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है। तो 5 से हम डिवीजन करेंगे। 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25। अगेन 25 में सिर्फ 5 का डिवीजन हो पाएगा, तो फिर 5 से डिवीजन करेंगे, 5 × 5 = 5। तो फाइनली लास्ट में जाके हमारा आंसर जो नीचे जो है वो 1 हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो हमें मिला, ये 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। उसे हम इस तरीके से लिख के दिखाते हैं। 375 = 3 × 5 × 5। ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है। सीनियर क्लासेस में इसको इस तरीके से भी लिखते हैं। 5 के पावर में 2 बार 1 है तो दोनों को जोड़ के 2। तो क्लास 10 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और अब जैसे एक और नंबर हम अपनी समझ के लिए ले लेते हैं ताकि हमें और ये ज्यादा क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 48 और अभी हमको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो आप 48 को लिखिए यहाँ। हम जानते हैं सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8। इस तरीके से ओरली हमें करने की कोशिश करनी पड़ेगी। पर अगर आप नए नए में नहीं कर पा रहे हैं तो आप, जैसे मैंने अभी आपको डिवीजन करके बताया था, उस तरीके से डिवीजन करके यहाँ आंसर लिख दीजिए। लेकिन डिवीजन ऐसे नंबर का ही करना है जो इसको पूरा डिवाइड करे, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब फिर हम देखेंगे इसमें 2 का डिवीजन हो सकता है, तो फिर एक बार 2 का डिवीजन कर देते हैं, तो आंसर आएगा 12। अगेन हम 2 का डिवीजन, जब तक हम 2 का डिवीजन कर सकते हैं हम 2 का करते जाते हैं। तो 2 × 6 = 12, और फिर 2 का जाएगा तो क्या आया 3। लास्ट में हम 3 का डिवीजन करेंगे तो आएगा क्या 1। तो ये सब जो है ये 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन है। इस तरीके से कोई भी नंबर है जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला जा सकता है और जिससे डिवीजन हम करेंगे वो प्राइम नंबर होना जरूरी है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं 780। अब 780 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा? अगेन इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 × 3 = 6, 2 × 9 = और 0। फिर इसमें 2 का डिवीजन करेंगे। 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18 और 5। अब हम देखेंगे 9, 5, 14 और 1 15, यानी 3 का डिवीजन हो रहा है, तो फिर 3 से डिवीजन कर देते हैं इसमें। 3 × 6 = 18, 3 × 5 = 15।
अगेन अब इसमें 3 का नहीं हो सकता, 5 का हो सकता है और 2 का नहीं हो सकता, तो हम 5 से कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है 13। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो हम 13 से डिवीजन करेंगे और आंसर आएगा 1। तो फाइनली 780 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो गए। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 780 इक्वल टू 2 टाइम्स है 3 इंटू 5 इंटू 13। तो इस तरीके से हमें किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल जाता है। अब एचसीएफ और एलसीएम जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। जैसे एक कुछ नंबर आपको दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जैसे आपको एक नंबर दिया गया 50, 75 और 15, मान लीजिए अब इनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालने के लिए कहा जाएगा। तो आप कैसे करेंगे, पहले 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 और फिर 5 से 1 हो गया। अब 75 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसमें 3 से जा रहा है तो पहले 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा, फिर 5 से करेंगे और फिर एक बार 5 से, फाइनली 1 आ गया। उसके बाद 15 से करेंगे, 15 में भी ऐसे करेंगे, 3 का जा रहा है 3 5 जा 15 और 5 का जा रहा है तो 1। तो इस तरीके से हमें तीनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन मिल चुके। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से। जैसे 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, 75 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ऐसे ही लिखेंगे और 15 के प्राइम फैक्टराइजेशन को भी हम ऐसे लिखेंगे। अब इसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। एक ही क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है। तो कैसे करेंगे, हमें ये देखना है कि सब में क्या कॉमन है। देखिए एक 5 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 5 है, तो एचसीएफ में सबसे पहले आ गया 5। अब हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, एक 5 और है, यहाँ 3 है, एक 5 है, यहाँ 3 है खाली और कुछ नहीं है। तो 3 सभी नंबर में है नहीं, 2 भी सभी नंबर में नहीं है, 5 भी, इन दोनों में एक एक एक्स्ट्रा, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। एक बार 5 था वो हम ले चुके, तो जो कॉमन 5 है वो एक ही हमें मिलेगा। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा 5। और एलसीएम हम कैसे करते हैं, इनमें जितने तरीके के नंबर है सारे नंबर पहले हम ले लेते हैं, पर अभी कितनी बार लेना है ये हमें देखना पड़ेगा। एचसीएफ में तो हम कोई भी नंबर को सबसे कम बार लेते हैं, पर वो कॉमन होना चाहिए। जैसे इन सब में 5 कॉमन था और इसमें 1 बार था, इसमें 2 बार था, इसमें 2 बार था, तो सबसे कम क्या हुआ 1 बार 5, तो वो हम एचसीएफ पे ले लेते हैं। और जब हम एलसीएम करेंगे तो हमें कम नहीं बल्कि ज्यादा बार वाला लेना होता है। जैसे हम 2 3 5 तीनों नंबर इसमें लेंगे, 2 भी ले लेंगे, 3 भी ले लेंगे और 5 भी ले लेंगे। अब लेना कितनी बार है, 2 एक ही बार है एक ही नंबर में, 3 एक बार है एक नंबर में, यहाँ भी 3 एक बार है, तो 2 और 3 को हमें एक एक बार ही लेना है। लेकिन 5 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 2 बार है और यहाँ 1 बार है, तो 2 बार इसमें हाईएस्ट आया है, तो हम 5 को कितनी बार लेंगे 2 बार। और अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 इंटू 5 150, तो 150 हमारा आ गया एलसीएम और 5 आ गया हमारा एचसीएफ। तो दिस इज द मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे। और अब हम और भी एक तरीका है एचसीएफ एलसीएम निकालने का, बाय डिवीजन मेथड। अभी डिवीजन मेथड में कैसे निकलता है ये भी मेथड हम देखते हैं। जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाए 8 16 32, ये नंबर 3 दिए गए आपको और इससे हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है बाय डिवीजन मेथड। तो एक तो एचसीएफ में डिवीजन मेथड ये होता है कि हम डिवीजन करते हैं, जो आजकल थोड़ा कम यूज में लेते हैं, और एक शॉर्ट डिवीजन मेथड होता है जिसमें एक ही साथ एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकल जाता है। तो जैसे आप ये 8 16 32 आपको दिया है, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। इसमें तीनों में जिस नंबर का डिवीजन जाए वो नंबर हमको यहाँ लिखना है। तो इनमें 2 से डिवीजन जा रहा है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 और यहाँ क्या आया 16। अगेन हम इसमें 2 का डिवीजन करेंगे, 2 4 8, अभी भी इसमें 2 का डिवीजन जा रहा है, 1 2 और 4,
अब फिर इसमें किसका जा रहा है, 2 का, 1 1 2। तो ये हमारा फाइनली ये हमारे पास आया। और उसके बाद आखिरी में एक 2 है, इस 2 में के लिए भी एक बार हम डिवीजन इसमें कर देते हैं। तो ये जो हमारे को मिले इन सबको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 और फाइनली लास्ट में सब में 1 आ चुका है। तो इसका आंसर क्या है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो हमारा एलसीएम क्या हो गया, 32। और अब अगर इसी क्वेश्चन से हमें एचसीएफ निकालना होता बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड, तो हम कैसे करते, ये जो 8 16 और 32 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, जैसे 2 से किया था 4 आया, 8 आया, 16 आया, फिर 2 से किया 2 4 और 8, फिर 2 से किया 1 2 और 4। तो अब हमारे पास एक नंबर है जो 1 हो चुका है और अब ये दोनों नंबर अलग अलग है, मतलब इनमें 2 का डिवीजन हो सकता है लेकिन एक नंबर जो है वो खत्म हो गया है। तो हमें सिर्फ यहीं तक करना है और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा एचसीएफ क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 2 2 जा 4 4 2 जा 8। यानी एचसीएफ हम जब निकालते हैं शॉर्ट डिवीजन मेथड से, तो हमें डिवीजन वहां तक करना है जहां तक सब में डिवीजन हो सकता है। जब सब में डिवीजन नहीं हो तो उसके बाद हमें छोड़ देना है। यहाँ पे 2 जो है 1 हो चुका था और अब ये एक नंबर इसमें खत्म हो गया, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। तो जहां तक सब नंबर में एक साथ डिवीजन हो सके वहां तक हम करेंगे और फिर जो आंसर आएगा इनको मल्टीप्लाई करके ये हमारा एचसीएफ आएगा। तो ज्यादातर वैसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्रेफर किया जाता है और एलसीएम के लिए हम ये मेथड प्रेफर करते हैं। एचसीएफ वैसे इस मेथड से भी किया जा सकता है लेकिन इसमें कई बार बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसलिए इसको थोड़ा कम यूज किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।